ऑनलाइन पैसा कमाना आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है वो है ट्रेडिंग में। देखो, आप देखते हो ट्रेडिंग से कोई लखपति बन गया है, करोड़पति बन गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस करने तक का सफर। इस बीच में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेंगी, कैसे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आपको ट्रेडिंग का टी के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो आज की वीडियो से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है, जेन्युइन तरीके से हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है एंड ट्रेडिंग की तरफ आप अट्रैक्ट क्यों होते हो। सबसे पहले ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्शन का रीजन क्या है? रीजन है अल्टीमेटली मनी, यानी सब लोग चाहते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना। तो अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने देखा होगा डाटा कि 90% ट्रेडर लूज करते हैं मनी एंड 10% ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं। 90% ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, 10% प्रॉफिट बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं 10% प्रॉफिट? बिकॉज कि उनकी लर्निंग होती है, प्रैक्टिस होती है, बहुत टाइम की मेहनत होती है। तो अगर आप भी इस 10% की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको भी लर्निंग करनी होगी, मेहनत करनी होगी एंड आज की वीडियो देखनी होगी, तब जाकर के आपको पूरी प्रोसेस समझ आने वाली है। देखो, बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग दोस्तों क्या होती है, आप किस चीज को ट्रेडिंग बोलते हो? अब यार, ट्रेडिंग तो बहुत टाइप की होती है। देखो, शेयर मार्केट में अगर हम देखें बहुत टाइप की ट्रेडिंग होती है, बट नॉर्मल अगर हम डे से बात करें, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक व्यापार होता है जिसमें हम किसी दाम पे कोई चीज खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 100 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं, अगर उसको हम 120 में बेचेंगे तो 20 रुपए का हमारा मुनाफा होता है। वही खेल ट्रेडिंग में है। एंड अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदेंगे, अगर 80 रुपए में बेचेंगे तो 20 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो वही चीज ट्रेडिंग है। तो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, तो आज की वीडियो में हम हर चीज सीखने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें, अभी हमने सीखा कि ट्रेडिंग क्या होता है एंड मैंने आपको रियलिटी फैक्ट सबसे पहले ही वीडियो में बता दिया। क्योंकि आप चीजें सीखोगे तो आप 10% की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप नहीं सीखोगे तो 90% की कैटेगरी भरी पड़ी है, वही जगह रहने वाली है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले समझना है कि ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? डीमैट अकाउंट की। सबसे पहले हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? डीमैट अकाउंट की। तो आप में से बहुत से लोगों का बना भी होगा, नहीं बना है तो आप बना सकते हो। बनाने के लिए सिंपल क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट आपका बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। मैं पर्सनली यूज करता हूं एंजल मनी एप्लीकेशन का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा एंड धन एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों एप्लीकेशन काफी बेस्ट है, मैं पर्सनल यूज करता हूं। जो आपको बेस्ट लगे आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले फ्री डीमैट अकाउंट आपको एक चाहिएगा, जिसमें डीमैट अकाउंट आपने बना लिया। अब डीमैट अकाउंट के बाद क्या चाहिए भाई? डीमैट अकाउंट के बाद आपको पैसा भी तो चाहिए, आपको चाहिए फंड, राइट? आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिएगा एंड आपको फंड चाहिए, एक प्रॉपर फंड चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। अब ये तो बात आ गई कि भाई हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, हमने उसमें फंड ऐड कर लिया। अब मेन चीज क्या होती है, जिस चीज को लोग स्किप कर देते हैं, दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि 90% ट्रेडर आर लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट। 90% लोग अपना पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने में। तो आपको क्या करना है? आपको नहीं गवाना है, इसलिए आपको लर्निंग करनी है। अब भाई लर्निंग क्या होती है? आप देखो, आप फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड का आप एग्जांपल लो। ट्रेडिंग एक फील्ड ऐसी फील्ड है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पेशेंस लगती है, मेहनत लगती है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, आप किसी भी जॉब की दोस्तों प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो जॉब करते हैं। अगर आप देखोगे, या फिर कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस करता है, आपको एक चीज समझनी होगी, वो जॉब करते हैं, क्यों जॉब कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने एग्जाम क्रैक करे हैं, प्रिपरेशन करी है, बहुत स्टडी करी है, आफ्टर दैट उनकी जॉब लगी है। अब सेकंड चीज, अगर बिजनेसमैन के केस की बात करें तो भाई बहुत टाइम उसने धक्के खाए होते हैं, स्ट्रगल किया होता है, आफ्टर दैट वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। तो हम क्या सोचते हैं ट्रेडिंग के लिए, हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि भैया एक मोबाइल फोन चाहिए, राइट? एक मोबाइल फोन चाहिए,
उस पे गए, हमने शेयर मार्केट खोला, कॉल पुट खरीदा और भाई प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब बिना कुछ सोचे समझे सीखे दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डीमैट अकाउंट चाहिए, फंड चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है। बट किस चीज की कमी होती है, वो होती है दोस्तों लर्निंग की कमी। अब आपको क्या करना होगा, लर्निंग स्टार्ट करना होगा। लर्निंग किस चीज की भाई, शेयर मार्केट की आपको लर्निंग स्टार्ट करनी होगी। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इट मीन आप ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको लर्निंग करनी होगी। लर्निंग के साथ साथ दोस्तों पहले आपको क्या करोगे, आपको लर्निंग करनी होगी जिसमें आप सीखोगे भाई प्राइस एक्शन क्या होता है, राइट, प्राइस कैसे मूव करता है, मार्केट क्या है, राइट। एंड थर्ड आप उसमें सीखोगे कॉल पुट क्या होता है। एंड फिर आप सीखोगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें आपको सीखनी होगी, समझनी होगी, जो कि हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट देखना, मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट लगा देता हूं, उस प्लेलिस्ट को वॉच करना। आपको ये सारी चीजें जो बिल्कुल बेसिक है, जो हर एक इंसान जो ट्रेडर बनना चाहता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे 50% लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जो ट्रेडिंग के बारे में बातचीत करते हैं, बल्कि हालांकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड में एंट्री करनी है, कहाँ पे ट्रेडिंग में हमें निकलना है, स्टॉप लॉस बुक कहाँ करना है। तो हर चीज आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले इस प्लेलिस्ट में आप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, लर्निंग आपने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी लर्निंग होगी। बोलते हैं ना कि जब तक हम सीखते रहेंगे, हमारा माइंड तो भरता रहेगा चीज़ों से कि हम सीखेंगे, कुछ चीज़ें न्यू सीखेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको सही तरीके से दोस्तों हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको हम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते एंड चीज़ों को हम इंप्लीमेंट यानी हम प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को यूज नहीं कर पाते। हालांकि आपको हर चीज़ पता होगी, प्राइस एक्शन आपको पता होगा, चार्ट पैटर्न्स आपको पता होंगे, जब आप लर्न करोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बट यूज कैसे करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप यूज करना चाहते हो, चीजों को यूज करके आप अल्टीमेट पैसा बनाने वाले हो, यानी ट्रेडिंग से आप पैसा बनाना चाहते हो, तो हमें क्या करना है। जब बात मनी की आती है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भाई नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए जब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होगा, राइट। बिल्कुल डिटेल की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो हर एक न्यू ट्रेडर फेस करता है। आपको भी दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी, भाई मुझे अपना पाथ कैसे चूज करना है, क्या मैं ट्रेडिंग करना चाहता भी हूं या फिर नहीं। अब देखो साइकोलॉजी क्या है भाई, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो वो अलग चीज है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं क्योंकि कॉल पुट इस साइड ही बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई मुझे लगातार बहुत मैसेज आते हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग सीखना है, सीखना है, सीखना है। बट आपको एक चीज समझनी होगी कि क्या आप ट्रेडिंग में लॉस ले सकते हो। अगर ट्रेडिंग में आपने 10,000 रुपीज लगाए, राइट, क्या आप उसमें से 1,000 रुपए का लॉस ले सकते हो। अगर हां तो आपको प्रोसेस समझनी होगी, प्रोसेस समझनी होगी। देखो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी आपकी माइंडसेट है कि कैसे आप ट्रेड में घुसोगे, कहां पे ट्रेड में आप एंट्री करोगे और कहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे एंड कहां पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे। ये सारा खेल आपकी माइंडसेट का है। देखो होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं दोस्तों। जब हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो हम हालांकि हर वो इंसान जो ट्रेडिंग की लर्निंग करना चाहता है वो पहले ट्रेड कर चुका होता है, बट आपने अभी तक ट्रेड नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। साइकोलॉजी पे कैसे काम होता है, देखो सबसे पहले हम लर्निंग करेंगे, लर्निंग कर ली तो हमें नॉलेज हमारे पास आ गई। तो जब हमारे पास नॉलेज आ गई तब तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है, अब प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि हम दोस्तों इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। अब ये क्या चीज है भाई, अब देखो इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में हम
बहुत कम पैसे से ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या मिलता है इसमें दोस्तों, हमें 5x मार्जिन मिलता है, जिसमें हमें, जिसको हम लेवरेज कहते हैं, एडिशन मार्जिन। इसका क्या होता है मतलब मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल कोई 1000 रुपए का शेयर है, अगर उसको आप ट्रेड करना चाहते हो इंट्राडे में, तो हमें 5x मार्जिन मिलता है, जिसमें हम सिर्फ 200 रुपीज में 1000 के शेयर को, यानी 200 रुपए में 1000 रुपए के शेयर को हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों 5x लेवरेज। तो अभी के लिए 5x लेवरेज मिल रहा है इंट्राडे में, तो आप कर सकते हो, धन में भी कर सकते हो, एंजल वन में भी करते हो, दोनों जगह आपको लेवरेज मिल जाता है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए करना है आपको, क्योंकि अगर आप रियल में भी ट्रेडर बनना चाहते हो ना, रियल में आपको ट्रेडिंग सीखनी है, रियल में ट्रेडिंग करनी है, तो पहले प्रैक्टिस करोगे। जितनी चीजें आप सीखोगे, जितना मैंने आपको बोला कि प्लेलिस्ट आप वॉच करोगे, देखो उस प्लेलिस्ट में बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 प्लेलिस्ट है, आपको दोनों वॉच करनी है। आपने ये सब सीख लिया, फिर आपकी साइकोलॉजी का गेम आ गया। अब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कब करोगे? आप मुझे एक बात बताओ, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे कि यार भैया ये वाले क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, मैं इसका आंसर जानता हूं, तो आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। वही होता है खेल साइकोलॉजी का। अगर आपको ट्रेडिंग के नियम पता है, ट्रेडिंग के बारे में आपको पता है कि भाई ट्रेड ऐसे होता है, मैंने यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। देखो, अगर आपको एक चीज पता है कि मैंने 10,000 रुपीज इस ट्रेड में लगाए हैं, और मुझे पता है कि भाई मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो सकता है, मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो सकता है, और आपने बोल लिया कि भाई ठीक है, मुझे 1000 रुपए का लॉस मैं ले लूंगा, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैंने 1000 रुपए का रिस्क मैं ले सकता हूं, नो डाउट। तो आपके पास फंड रह गया 9000, मतलब हालांकि अभी आपका स्टॉप लॉस ना हिट हुआ, बट आपको कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, क्योंकि आपके पास फंड है, आपके पास फंड है, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब सेकंड चीज क्या रहती है, टारगेट को लेकर के। अब फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज एक ट्रेड में लगाए, तो एटलीस्ट आपको वहां पे 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट तो आपको मिलना चाहिए। 1000 या फिर 1:2 के हिसाब से आपको टारगेट तो मिलना चाहिए। तो मतलब साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम आपको करना होगा। सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना होगा, लर्निंग करनी होगी। कॉन्फिडेंट कब आएगा? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस कब करोगे आप? जब आपके पास फंड होगा। फंड आपको कब यूज करना है? आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करना है। तीनों चीजें आपकी क्लियर होगी। सबसे पहले एक महीना अगर आप सीरियस ट्रेडर हो ना, तो आपको क्या करना है, 1 मंथ ओनली आपको एक शेयर में इंट्राडे में ट्रेड करना है। चार्ट समझना है, चार्ट में ट्रेड क्यों लिया, मैंने क्या चीज यहां पे आइडेंटिफाई करी, मैंने ट्रेड क्यों लिया, वो हर चीज आपको नोट डाउन करनी है। आपको एक डायरी लेनी है, डायरी में नोट डाउन करनी है। जब आप इतनी चीजें कर लोगे ना, तो आप इंट्राडे में आप समझ पाओगे कि भैया मैंने ये ट्रेड किया था, बेशक उसमें आपको 1 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, 2 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का, 10-20 रुपए का प्रॉफिट होगा, बट दोस्तों मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं, वो 10-20 रुपए का प्रॉफिट ना आपको 10-20 हजार रुपये दिन का प्रॉफिट दिलाएगा। कब? जब आप उतना कैपेबल बन जाओगे, जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आपको इंट्राडे में आप सीखोगे ओनली। मैं बोलता हूं अगर आपके पास 1000 रुपीज है, 1000 के 1000 गवाने वाले हो, 1000 के 1000 गवाने वाले हो इंट्राडे में, क्योंकि इसमें चार्जेस लग जाएंगे आपके बाइंग सेलिंग के। हालांकि आपका लॉस नहीं होगा, बट चार्जेस में आपका पैसा चला जाएगा। बट उससे आप इतना कुछ सीख जाओगे ना, इस 1000 से इतना कुछ सीख जाओगे ना, जो आपको 10-20 हजार रुपये, 1 लाख रुपए का कोर्स भी नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि आपके सामने से वो चार्ट जाएगा, आपने ट्रेड लिया, एंट्री करना, एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लगाना, हर चीज आप सीख जाओगे। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इंट्राडे में ट्रेड करो, शेयर्स में ट्रेड करो स्टार्टिंग में, फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे में क्वांटिटी बढ़ाना, फंड बढ़ाना, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि आपकी वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी आपको समझ आ जाएगी कि भाई ट्रेड लेना है, यहां पे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, इतना रिस्क हो सकता है मेरा, इतना लॉस जा सकता है। जब आपको पता है कि यहां मेरा इतना नुकसान हो सकता है, जब आपको पहले ही पता है कि इस ट्रेड में मेरा इतना नुकसान हो सकता है या फिर इतना प्रॉफिट आ सकता है, तो आपको एटलीस्ट आपके माइंड सेट में वो चीजें रहेंगी, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में। अक्सर हर एक रिटेल ट्रेडर से ये मिस्टेक होती है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाता भाई इन सब चीजों में, क्योंकि वो फंसा रहता है प्रॉफिट लॉस के चक्कर में, प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में, कि भाई लॉस हो गया, भाई प्रॉफिट हो गया, वाह भाई एक्साइटमेंट, लॉस हो गया, सैडनेस आ जाती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज तभी होगा भाई जब आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करोगे। सो नाउ दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। हमने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया।
हमारे पास फंड आ गए ट्रेड करने के लिए, हमने फंड अपने ऐड कर लिए। अब थर्ड है लर्निंग हमने कर ली, राइट। एंड 1 महीना हमने अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, जिसमें हमने ट्रेड कहां पे किया भाई, इंट्राडे में। अभी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड जो जो चीजें मैंने आपको बताई ना अभी तक, हर चीज की वीडियो आपको चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, नो डाउट आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप पेपर ट्रेडिंग करोगे। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, देखो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, आप चार्ट खोलो अपने सामने, आप बैक टेस्टिंग करो चार्ट की सबसे पहले क्या करो, बैक टेस्टिंग। अब ये क्या होता है भाई, बैक टेस्टिंग क्या है, देखो आप चार्ट खोलो, निफ्टी का चार्ट खोलो, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो, या किसी शेयर का चार्ट उठा लो। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का आप चार्ट जाके देखो कि रिलायंस के चार्ट में ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, फिर छोटी कैंडल बनती है, फिर ऐसी कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल बनती है। भाई इन सब ये कैंडल बन रही हैं, इनका लॉजिक क्या है एंड कहाँ पे कैसी कैंडल बिहेव करिए। बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक टेस्टिंग करो, किसी भी शेयर का प्राइस उठा लो, किसी भी शेयर को चेक कर लो, या फिर किसी इंडेक्स को देख लो। तो आपको रेगुलरली वो काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करना है। और फिर पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, पेपर ट्रेडिंग ये होती है कि आप मार्केट में बैठे हो बिना पैसे के आप मार्केट में बैठे हो, आप जस्ट सीख रहे हो, आप मार्केट को देख रहे हो। आप क्या करो, अपना प्रॉफिट लगा दो कि भाई यहां पे मैं ट्रेड एंटर कर रहा हूं, यहां तक मेरा सेटअप जाएगा, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहां तक मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज आपको उसमें करनी होगी। अभी तक आपने ये सब कर लिया, जितना मैंने भी आपको बताया कि आपको साइकोलॉजी पे काम करना है, अपने फंड मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, लर्निंग करनी है। लर्निंग क्या क्या करनी है मैंने आपको बताया, आई बटन पे वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो आपको करनी है। फिर उसके बाद बैक टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो आप इंट्राडे में करोगे। इंट्राडे में शेयर को जब हम इंट्राडे में खरीदते हैं, उसमें हमें 5x मार्जिन मिलता है, जिसमें हमें फंड का बेनिफिट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको P&L देखना बंद करना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना बंद करना है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप भी अट्रैक्ट हो रहे हो कि पैसा कमाने के लिए, नो डाउट ट्रेडिंग में सब पैसा कमाने के लिए आते हैं, बट अट्रैक्शन जो हो रही है ना किसी के दूसरे को देख करके कि भाई उसने 1 लाख रुपीस कमाए, उसने 2 लाख रुपीस कमाए, 20,000 30,000 कमाए, आप वो सब देखना बंद कर दो, बिल्कुल बंद। आपको नहीं देखना है। आप देख सकते हो, मोटिवेशन के लिए देख सकते हो, बट अपने आप को उस चीज से रिलेट मत करो। देखो रिलेट मत करना कभी भी लाइफ में दोस्तों, क्योंकि आपको अपने फंड के अकॉर्डिंग, अगर आपकी 10,000 की कैपिटल है, अपने फंड के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको काम करना है। अगर आपकी लो कैपिटल है, आप लेकर चलो 10% का रिटर्न, 10% का रिटर्न आप उस पर काम करो, 10% के रिटर्न पे, या फिर आप अपने 5% रिस्क पे काम करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये 3 चीजें पे अगर आपकी मास्टरी होगी तो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि भाई ट्रेडिंग इजी गेम है, बहुत टफ नहीं है। कब? जब आप प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे, चीजों को समझ पाओगे। एंड दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, वो है स्टॉप लॉस, राइट। स्टॉप लॉस, सही टाइम पे पोजीशन जहां पे आप लगाते हो, ट्रेड लेते हो, आपको वहां पे उस पोजीशन को कट भी करना है। अगर आपको लगता है कि यार स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपको कट करना है। अपना रिस्क मैनेज करना है, अपना ट्रेड मैनेज करना है, यानी दिन में 1 ट्रेड करना है तो सिर्फ 1 ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भाई ट्रेड आ रहा है, ट्रेड यहां पे बन रहा है, फिर ट्रेड कर लिया, फिर यहां पे बन रहा है डाउन साइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर लिया। ऐसा नहीं है। बार बार ट्रेडिंग से क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगी। ओवर ट्रेडिंग से क्या होगा, देखो ओवर ट्रेडिंग के 2 बड़े नुकसान है। एक तो आपको बड़ा पैसा जाएगा, दूसरा आप चार्जेस ज्यादा पे करोगे। अगर चार्जेस ज्यादा पे करोगे तो भैया ब्रोकरेज ज्यादा पे करनी पड़ेगी। सो नाउ गाइस, आप सीखते हैं कि हमें ट्रेडिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, राइट। ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ये तो बात होगी कि प्रोसेस क्या होती है, क्या हमें करना होता है। अब इक्विपमेंट की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल फोन तो नो डाउट सभी के पास है, जिससे आप वीडियो भी देख रहे हो, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आपके लिए 2 चीजें इनफ है। बहुत बड़ा पीसी या फिर बहुत एक्सपेंसिव आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए चार्ट देखने के लिए। एग्जीक्यूशन तो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। किसी ट्रेड में आप एंट्री करोगे वो मोबाइल फोन से आप कर सकते हो। एंट्री एंड एग्जिट अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। एंड आपको जस्ट लैपटॉप एंड पीसी किस चीज के लिए चाहिए, चार्ट ओपन करने के लिए, क्योंकि मोबाइल फोन में छोटा चार्ट देखना थोड़ा मुश्किल रहता है।
एज कम्पेयर टू अगर आपको देखो 16 इंच की स्क्रीन मिलेगी या फिर आपका जो भी इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो उस पर आपको प्रॉपरली चार्ट विजिबल होगा, आप ट्रेन लाइन लगा सकते हो, सपोर्ट लाइन प्रॉपर लगा पाओगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इक्विपमेंट के अंदर भाई बस ये 2 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, इन 2 चीज़ों से आपका बहुत आसानी से काम चल जाएगा। या फिर अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन भी है तो वो भी बेस्ट है, स्टार्टिंग के डेज में आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी है तो भाई वेल एंड गुड, आप सब कुछ लाइफ में कर सकते हो। बट सबसे पहले इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। देखो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट ओनली ये है कि भाई मैं ट्रेड में लूंगा ओनली पैसे के लिए, तो भाई बात नहीं बनने वाली। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि मार्केट को लॉस भी देना होगा, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं दोगे ना, जब मार्केट लेगा तो बहुत गंदे तरीके से लेता है, बहुत गंदे तरीके से लॉस लेगा मार्केट। अगर आप खुद स्टॉप लॉस दे दोगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप मार्केट की रिस्पेक्ट करोगे। एंड मार्केट से प्रॉफिट लेना भी भाई एक आर्ट है, अपने आप में ही एक आर्ट है। क्योंकि जब मार्केट देता है ना, तो आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि 1 साल का प्रॉफिट 1 दिन में देता है मार्केट, ऐसा नहीं है, बट आपने देखा होगा, हालांकि ऐसा होता भी है। 1 महीने का प्रॉफिट आपको एक ट्रेड में मिल जाएगा। अगर आपका टारगेट है कि 15, 20, 30% कमाना, 50% कमाना, वो भी आपको कभी ना कभी एक ट्रेड में मिल जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे मूव आते हैं। 100 का प्रीमियम अगर आप लर्निंग करोगे तो ही कैप्चर कर पाओगे ना। 100 रुपए का प्रीमियम भाई 200 भी जाता है, 300 भी जाता है, पर डेली नहीं ऐसा होता। डेली ऐसा नहीं होता है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेली ऐसा नहीं होता है। डेली होगा कि 100 का 120, 130 जाएगा, 150 जाएगा, 150 से फिर 90 आ जाएगा। तो वो चीज कैप्चर करना नहीं, 100 पे खरीदा 140, 130 पे बेचना, वो एक आर्ट है। तो वो चीज समझना है। तो मतलब अपने आप को आपको ऐसा करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे पहले सिस्टमेटिक, यानी मैं यहाँ पे ट्रेड लिया है तो भैया मेरा यहाँ तक का टारगेट रहेगा, मार्केट यहाँ आ जाए तो मैं बुक करूंगा, मैं अपनी पोजीशन बुक करूँ, उसके बाद जहां मर्जी जाता रहे। नो डाउट आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ये चीज मैंने अपने चैनल पे आपको बताई है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैनेज करनी होती हैं चीजें। क्योंकि सबसे पहले भाई हमारे पास सबसे पहले सोर्स की कमी है। अगर हमारे पास फंड कम होगा तो हम अपने फंड के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। अगर तो आपके पास भाई पैसा बहुत है तो आप लगाओ, ट्रेड में छोड़ दो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बट अगर आपके पास फंड नहीं है, बहुत ज्यादा फंड नहीं है, प्रॉपर मैनेज करना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आप 1 करोड़ भी लेके आ जाओगे, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी वो भी लॉस हो जाएगा। 1 करोड़ भी लॉस हो जाएगा अगर आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तो वो भी लॉस हो जाएगा, डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। अगर आप 10,000 से करना चाहते हो ट्रेडिंग तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट सबसे पहले आपको सिस्टम समझना होगा, अपने 10,000 के अकॉर्डिंग रिस्क लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 के 10,000 रुपीज अपने रिस्क पे डाल दिए, फिर तो भाई एक ट्रेड में वो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो इसलिए सिस्टमैटिक एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो नाउ गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? एंड हमने आपको कोशिश करी है मोटिवेट करने की भी, साथ साथ में आपको रियलिटी भी बताने की कोशिश करी है कि रियलिटी में क्या है भाई, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप चैनल पे जाओ, लर्निंग वीडियोस देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।